उज्जवल राणा केस परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट, प्राचार्य की जमानत पर जताई कड़ी आपत्ति। खबर मुजफ्फरनगर से। उज्जवल राणा प्रकरण में बुड़ाना डीएवी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रदीप कुमार की अंतरिम जमानत को लेकर शुक्रवार को पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा। परिजनों के साथ छात्र नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। सभी ने अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। परिवार का कहना है कि प्राचार्य की ओर से अंतरिम जमानत याचिका बिना पूर्ण जानकारी दे दाखिल की गई थी, जिससे पीड़ित पक्ष को आपत्ति है। इसी मुद्दे को लेकर परिजन और उनके समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे। किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्राचार्य को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित पक्ष बार-बार अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख रहा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनूप सिंह राठी ने बताया कि प्राचार्य की जमानत याचिका में तथ्यों को छुपाया गया था, जिसे अदालत ने गंभीर मानते हुए रद्द कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और यदि न्याय में देरी या लापरवाही हुई तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। आज की मुलाकात शांतिपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उसमें जो धाराओं की वृद्धि हुई है, उसका जो मृत्युकालीन बयान होता है, डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल का, प्रबंधक का, 3 पुलिसकर्मियों का, पीटीआई का, मृतक उज्ज्वल राणा ने बयान दिया है उनके विरुद्ध। उसके आधार पर पुलिस ने उसमें धारा की वृद्धि की है, जो सेशन ट्रायल है। आज अभियुक्त जो है प्रदीप कुमार की जो एंटीसिपेटरी बेल थी, उसमें हमारी टीम पूरी उपस्थित हुई थी, अधिवक्तागण की, उज्ज्वल राणा को न्याय दिलाने के लिए। माननीय जज साहब ने उसमें 29/11 तारीख सुनवाई की लगाई है। यही प्रगति हुई है और जानकारी में आया है कि कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, नेतागण अभियुक्तगण को बचाने के लिए, लेकिन ये पुलिस ही जान सकती है। वृद्धि हो गई है धारा की 108, 152 वगैरह की, उसमें सेशन ट्रायल है, बाकी की कार्रवाई न्यायालय करेगा। वो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, कुछ गोपनीय बातें होती हैं, लेकिन मुझे विश्वसनीय सूत्रों से, गोपनीय सूत्रों से पता चला है, बताया गया है कि 2 नेता उसमें जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्हें बचाने का प्रयास कर। धाराओं की वृद्धि होने से तो ये लगता है कि पुलिस सकारात्मक कार्य कर रही है, प्रशासन जो है सहयोग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव था, इसलिए डिले हुआ है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, रिकॉर्ड और जो कागज देखने से पता चलता है। हाँ, पूरी लापरवाही बताई जाती है, जो देखने में आया है कि उनकी लापरवाही रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि वे लापरवाही कर रहे हैं। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे उसे न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दबाव में है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। कल यहाँ पे जब जमानत की बेल लगाई गई तो उसकी रिपोर्ट थाने से मांगी जाती है। ये मोनू मलिक बुढ़ाना इंस्पेक्टर के पास था। इसने कहा जी अगर मैं कोई राहत का प्रयास करेंगे तो उसका हम क्या करें। तो बुढ़ाना पुलिस ने कहा कि अगर उनकी तरफ से कोई कागज डाला जाएगा तो उसकी सूचना हमें मिलेगी, हम आपको देंगे। मतलब बेल डल चुकी थी, लेकिन पुलिस इनको गुमराह कर रही थी। दूसरी बात, हमें जो है वकील साहब को और सब लोगों को, दूसरे वकील साहब हैं बहुत सारे वहाँ पे आए थे, एडवोकेट साहब, उनका धन्यवाद है। इनको खड़े करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर जो है सरकारी कोर्ट का, सरकारी वकील साहब का इसमें जिम्मेदाराना रवैया होता, अगर यहाँ बेल डली थी तो प्रशासन द्वारा परिवारजनों को सूचित करना था। ये खड़े हैं न, सुबह हम लोगों ने जानकारी दी कि भाई उसके उसमें लोग बेल पाना चाहते हैं। दूसरा बात, पुरानी जो धाराएं थी, नई धाराओं को बचा के पुरानी धाराओं में अभियुक्त जमानत लेना चाहते थे, उसका हमारे वकील साहब ने विरोध किया। अगली धारा, मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन से एक जिले के बहुत बड़े राजनेता का नाम इस प्रकरण में आ रहा है कि वो अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहा है। आज मैं नाम नहीं बता रहा, 16 तारीख के बाद या तो अपने रवैये में सुधार कर ले और नहीं तो इलाज उसका भी होगा। चुनाव 2027 में ही है, विधानसभा का मुंह नहीं देखने के, नाम भी आपको मीडिया के सामने बताओगे। इसलिए कोई जातिगत विषय नहीं है। वो बच्चा किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ रहा था, वो हर समाज के उस बच्चे के लिए लड़ रहा था जो कॉलेजों में जाके एक सपना सजोते हैं कि हम शिक्षा को ग्रहण करके
और इस देश की रीढ़ बनने का काम करेंगे, आईएएस आईपीएस और इंजीनियर बनने का काम करेंगे। ये उन लाखों बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए लड़ रहा था जो शिक्षा जिनको पैसे के अभाव में जिनकी शिक्षा दम तोड़ देती है, जिसके सपने टूट जाते हैं। तो इसको जो है किसी दूसरे आधार पर ना लें। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप ठीक है आज ताकतवर हो, किसी को बचाने का उसका काम कर सकते हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय भी मिलता है। ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा, आप अपने आचरण में सुधार करो। और हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि ज्यादा दबाव वबाव में अगर आओगे तो हम फिर आपको इस जनपद में तमाम इतिहास बनते रहे हैं। अभी उस बच्चे की शोक सभा है। अब मैं मीडिया के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जितना भी हो सके 16 तारीख में बुढ़ाने पहुंचे। और अगर 16 तारीख तक न्याय नहीं मिला तो वहां कोई बड़े निर्णय की घोषणा उसकी शोक सभा में की जाएगी, चाहे महापंचायत करनी हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेरना हो, चाहे बुढ़ाना थाना बंद करता हो। न्याय को छीन कर रहेंगे, न्याय को दबने नहीं दिया जाएगा। बड़ी मछली तो भाई करोड़पति नहीं अरबपति है। आर्य समाज के 14 स्कूलों पे काबिज है वह बड़ी मछली। करोड़ों रुपए का हर साल खेल होता है, सरकारी पैसे से वो सब चीजें लड़ी जाती हैं, लोगों को मैनेज किया जाता है। जिस स्कूल के नाम जमीन ही ना हो वो संस्था कैसे अस्तित्व में रह सकती है। मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि आप जो है सभी जो डिग्री कॉलेज हैं या इंटर कॉलेज हैं उनकी जमीन के बारे में रिपोर्ट दें, और जिसके पास जमीन नहीं है या उपयुक्त संसाधन नहीं है उनकी मान्यता समाप्त हो। लेकिन आज तक उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट भेजने का काम नहीं किया। डीआईओएस उस प्रबंध समिति को समाप्त करने का काम नहीं करता। ये कहते हैं कि हाईकोर्ट चले जाओ। क्या सारा काम हाईकोर्ट करता है? अगर सारा काम हाईकोर्ट को करना है तो फिर कलेक्टर कप्तान क्या कर रहे जनपद में? ये भी इलाहाबाद जाके बैठे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।